मेरी बात हो रही थी एक ऐसे सहाफी से जिन्होंने अभी रिसेंटली भुगता है। तो मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा यार हम लोग क्या हैं? मैंने कहा जब आपने कराची में कर्फ्यू में देखा ना, तो जब वो सड़कों पे आ जाते हैं, फोर्सेस आ जाती हैं, बख्तरबंद गाड़ियां आ जाती हैं, बंदूकें लेके खड़े हो जाते हैं, तो मैंने कहा आपने ये देखा है कि मैं और आप उन्हीं लड़कों की तरह हैं जो उस कर्फ्यू में निकलते हैं, निकल के गली के कोने से सर बाहर निकाल, उस तरफ शेल चलता है, हवाई फायर होता है, 2-4 कदम उस तरफ बढ़ते हैं, वो अंदर भाग जाते हैं, अंदर भागते, और फिर वो घूम के दूसरी गली से आते हैं, और फिर वहां से पीठ पे आके कहते हैं ओए, वो फिर इधर घूमते हैं। मैंने कहा हम सहाफी हैं। मैंने कहा आज हमें डराया जाएगा, चुप करवाया जाएगा, थोड़ा सा टोन डाउन होंगे, फिर हम इस गली से सर निकालेंगे, फिर हम उस गली से सर निकालेंगे। मैंने कहा हमें ले जाएंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे, कुछ रुक जाएंगे, कुछ टोन डाउन करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मैंने कहा यही कर सकते हैं ना? तो मैंने कहा इतना ही कर लेंगे। जब आप गए हुए थे तो मैंने आगे बताया, एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने आके कहा कि आप इमरान रियाज का नाम लेना छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप ये बात क्या है, क्यों रहे? मैंने कहा फिर आपको ये बात करने की जरूरत ही नहीं है। कहने लगे नहीं, आपके नाम लेने से ना नीचे कमेंट्स में बुरा भला हमें कहा जाता है। तो मैंने कहा वो कमेंट्स करने वाले कहते हैं, वो मैं तो नहीं कहता। तो कहने लगे नहीं, वो उससे जो है ना आपके लिए भी मसाइल पैदा होंगे। तो मैंने कहा कर दें। कहने लगे नहीं नहीं, आप बड़े भाई हैं, मैं आपको कोई डरा थोड़ी रहा हूं। मैंने कहा मैं तो डर रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको सही बताऊं, मैंने कहा मैं डर रहा हूं। मैंने कहा क्योंकि मैं जिस जगह हूं, मैंने कहा अगर आपको ये अंदाजा हो कि मैं किस जगह हूं, तो मैंने कहा आप इस बारे में, और आपको अंदाजा है पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को आपके मियां अली अशफाक के उस पॉडकास्ट की वजह से, पहली गुफ्तगू की वजह से अंदाजा है। तो मैंने कहा फिर आप ये सोचेंगे कि यार ये क्या बंदा है। तो मैंने कहा मैं तो डर रहा हूं। कहने लगे अच्छा। तो मैंने कहा आपको मेरी उस कैफियत का, उन हालात का, उन चीजों का अगर अंदाजा हो, तो मैंने कहा फिर आप हम ये बातें कर ही नहीं रहे होंगे। मैंने कहा कर ही नहीं सकते, आप मुझसे फिर गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। कहने लगे अच्छा ये बताएं कि आप ये छोड़ सकते हैं। मैंने कहा नहीं। तो वो जिस पर आपने मुझे ढीठ कहा था ना, तो वो कहने लगे चलें ठीक है, फिर मैं चलता हूं। मैंने कहा चाय। हुआ ये कि वो मेरे दफ्तर आने से इनकार कर गए, मैं उनके दफ्तर जाने से इनकार कर गया। तो कहने लगे फिर कैसे मिलेंगे? मैंने कहा पीछे एक ढाबा है नजदीक, वहां मिल लेते हैं। तो वो उस ढाबे पे आ गए। मैंने कहा चाय? कहने लगे नहीं, चाय रहने देते हैं। मैंने कहा रहने दें। मैंने इसरार ही नहीं किया, और मैं इसरार कर ही नहीं सका। जब उस बंदे ने कहा ना कि नहीं फिर चाय रहने देते हैं, मैंने कहा रहने देते हैं। अच्छा मैं चाय बेतहाशा पीता हूँ। तो मैंने एक कप रखा, दूसरा उठाया, दूसरा कप भी मैंने पी लिया। मैंने कहा मर्जी है भाई तेरी, अगर नहीं पीनी चाय तो मतलब चाय से लड़ाई थोड़ी है, मैं दूसरा कप भी पी लूंगा। मैंने दोनों कप चाय के पिए और मैं लगा रहा। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें हम कुछ 22-23 लोगों ने फैसला किया कि हम सब अपने नाम की जगह फ्री इमरान रियाज खान लिख के बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो उनमें से 3 लोगों ने लिखा, सबने ये फैसला किया। 3 लोगों ने लिखा, एक साहब को सड़क पे ऑफिस की गाड़ी में 2 लोग आए, दोनों ने बाइक पे हेलमेट लगाया होता, और ब्लैक कलर का हेलमेट लगाया होता, ब्लैक उसका वो शेड भी ब्लैक था। और उन्होंने कहा उसको कुछ सख्त लफ्जों में कि तुझे समझ में ही नहीं आ रहा जो बात हम समझा रहे हैं। उसने भी वो नाम और वो मैसेज हटा दिया। एक और एंकर ने भी हटा दिया। अच्छा मैं था, मेरे पास नौकरी मैं वैसे ही छोड़ चुका था, इसलिए नहीं कि मेरी नौकरी ली गई। मैं अपने जिन हालात से गुजर रहा हूं, उन हालात की वजह से मैं नौकरी कर नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है यार, मुझे कोई आके क्या कहेगा कि तुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैंने कहा ये तो कर ही नहीं सकते, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो चलता रहा। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि हम सहाफी जो है वो एक ज्यादती करते हैं यार, बड़ी बड़ी ठीक ठाक ज्यादती। काशिफ अब्बासी साहब के साथ जो हुआ, हबीब अकरम साहब के साथ जो हुआ, हम कभी कभी स्टैब्लिशमेंट को भी ललकार देंगे, हम हुक्मरानों की तो ऐसी की तैसी कर देंगे, हम वजीर आला की 60 सफात की जई तई फेर देंगे, उनकी मीडिया मैनेजमेंट की जई तई फेर देंगे। लेकिन ये जो हमारे चैनल मालिकान है, हम इनके बारे में बात तक नहीं कर सकते, क्योंकि चल रहा है सिलसिला, इसलिए चलने दो। देखिए तारिक भाई, आपका गिला ना एक एंगल से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने आप को वापस टीवी चैनल के अंदर लेकर जाऊं, तो जब एक्सप्रेस न्यूज पे दबाव डाला गया कि इमरान रियाज नौकरी से निकालो, तो उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया।
सही। उन्होंने कोई चीज तो दे हमें जिसकी बुनियाद पे इस पे कोई एलिगेशन लगाया जाए। सही। इनका बस कह दिया निकालो। उस वक्त ये चीजें इतनी सख्त नहीं थी, सही। लेकिन मेरे बारे में ये जो ऑर्डर आया था वो यही था कि बस निकाल दो, कोई गलती नहीं है, बस शक्ल पसंद सही। नहीं, निकालो इसको। सही। तो मुझे ये बाकायदा कहा गया था कि आप हमारे ऊपर खुल के तनकीद कर सकते हैं। सही। बल्कि मैं अगर आपको सच बोलूं तो मुझे ये भी कहा था कि आपको जरूर हम पे तनकीद करनी चाहिए, ठीक। एक्सप्रेस ने कहा था। हम्म। और उन्होंने बड़ा वो उन्हें बहुत रिग्रेट था इस बात का हम्म। कि मुझे उन्हें नौकरी से निकालना पड़ रहा है। सही। और वो मुझे नहीं निकालना चाहते थे। मेरे साथ जब वो डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि यहाँ पे हज़ारों लोग काम करते हैं, इनका कुछ नहीं जाएगा, ये चैनल बंद कर देंगे। सही। जब ये चैनल बंद कर देंगे तो मेरे सारे कुलीग बेरोज़गार हो जाएँगे। सही। अगर मेरे एक की नौकरी जाने से इतने सारे लोगों का रोज़गार बचता है, तो सर आप निकाल। तो मैंने उनसे सही। ये कहा था। असल में हमें चैनल के मालिक से कोई वफ़ादारी या उस तरह वो नहीं होता कि हम उसकी खातिर ये कर रहे होंगे। ज़ाती ताल्लुकात भी होते हैं लोगों के। हम्म। जो असल मामला होता है ना तारिक भाई, वो ये होता है कि वहाँ बहुत सारे और लोग भी काम कर रहे होते हैं। हज़ारों लोग के चूल्हे जल रहे होते हैं। सही। यानी कल इनके पास हर बात का जवाब था जहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन उस बंदे की एक बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। उसने कहा जी 150 बंदा यहाँ काम करता है, वो ताला लगा के चले जाएँगे तो मैं क्या करूँगा? ठीक। तो एक चैनल में 2000-3000 बंदा काम करता है, बड़े चैनल के अंदर। अब वहाँ सही। से अगर एक एंकर को वो कहते हैं निकाल दो, हम्म। तो मालिक कभी भी नहीं निकालना चाहता। यानी जो किसी टीवी चैनल के अंदर प्रोग्राम करता है, मालिक के साथ उसके ताल्लुकात ठीक ही होते हैं। हम्म। और मेरे तो ताल्लुकात वैसे भी अच्छे थे क्योंकि मैं पहले दिन ही चीज़ें तय करके आता था कि सर मैं मेरे से ये नहीं होगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगा। वो कहते ठीक है कर लो। इसके बावजूद भी अगर किसी को निकालना पड़े, किसी को भी अगर मिसाल के तौर पे मुझे अलीम खान साहब का जो चैनल उन्होंने जब खरीदा, तो मुझे पता चल गया कि ये अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए मुझे फायर करेंगे चैनल से। सही। तो अब आपको हैरत होगी इस बात पे कि मैंने वहाँ पे बड़े अच्छे लोग समा के अंदर काम करते थे। मैंने उनमें एक बड़ी सीनियर पोस्ट के ऊपर एक साहब थे, उनको फ़ोन किया। सही। उन्हें फ़ोन करके मैंने कहा जी आप ना मुझे नौकरी से निकालें मत। सही। मुझे लगता है कि मुझे ये नौकरी से निकालेंगे। मेरी नज़र में बेहतर ये है कि मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। उन्होंने ठीक। कहा नहीं इमरान भाई बात चल रही है, कोई मामला भी हल हो जाएगा, आप वापस अपना प्रोग्राम करेंगे। मैंने कहा यार मैं ठीक। ना इस शख्स को जानता हूँ, ये अपनी ईगो सैटिस्फाई करेंगे और मुझे नौकरी से निकाल देंगे। सही। तो मैंने कहा निकालें मत, मुझे रिज़ाइन करने दें। उन्होंने कहा जी सही। निकाले जाने में तो आपका फ़ायदा है इमरान भाई। मुझे हम्म। उन्होंने ये कहा, उन साहब ने ये कहा। हम्म। मैंने कहा यार मेरा फ़ायदा है या नहीं, लेकिन पता क्या होगा, उससे ये होगा कि चैनल के ऊपर बैकलैश आएगा, पब्लिक की जानिब सही। से, और लोग इसको एक गलत चीज़ समझेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो सारे इस चैनल में काम करते हैं, मेरे दोस्त हैं। तो मैं नहीं चाहता कि सही। चैनल डैमेज हो। ठीक। तो हम तो ये भी नहीं चाहते कि जिस जगह पे हमारे कुलीग काम करते हैं, दोस्त काम करते हैं, वो चैनल डैमेज भी हो, चाहे उसका मालिक कोई भी। तो एक वजह ये भी होती है तारिक भाई जो हमें देखनी पड़ेगी। दूसरा आपकी बात ठीक है कि मालिकान को भी रगड़े में लाना चाहिए, लेकिन ये वाला एंगल भी तो हमें सोचना चाहिए ना। देखिए अब मालिकान में शुएब शेख साहब डट गए, क्या हुआ उनके साथ? जब कभी हालात बदलेंगे, वक़्त बदलेगा, शुएब शेख साहब कभी अपनी कहानी सुनाएँगे, तो दुनिया को पता चलेगा कि वो आदमी किस कर्ब से और किन तकालीफ से गुज़रा है। ठीक। और उसने इस मुल्क से वफ़ादारी और अपने नज़रिए के ऊपर खड़े होने की क्या-क्या कीमत अदा की है उस शख्स ने। सही। जब वक़्त गुज़रेगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन सही। अब मुझे बताएँ ना वो खुद किधर है? वो चैनल कहाँ पे है? वो सारे एम्प्लॉइज़ कहाँ पे हैं? अब फिर फॉर सेल है, दोबारा फॉर सेल है। वो अब देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिस बदनीयती के साथ ये काम किया गया है ना, ये इंशाल्लाह एक दिन वापस शुएब शेख को हाथ जोड़ के देना पड़ेगा चैनल। उसने मुझे मुझे इसमें ना ये जो दोबारा हाथ जोड़ के देना पड़ेगा शुएब शेख को चैनल, मुझे इसमें सिर्फ 1 से 2 किरदार और चैनल की जगह ये पूरा सेटअप,
ये नजर आ रहा है कि दोबारा हाथ जोड़ के देना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा और ये ठीक बात है। देखिए, वो जितना बड़ा आप किसी जगह पे ज़ुल्म करते हैं ना, फिर वो जगह बसती नहीं है। यानी अगर आप डकैतियाँ मार-मार के अगर आप एक डाकू अगर डकैतियाँ मारे पूरी दुनिया में और अपनी बेटी को बेहतरीन जहेज़ बनाकर दे कि ये जाके अगर बस जाएगी, तो गारंटी कोई नहीं है। सही। लोगों की बेटियों का जहेज़ लूट के अपनी बेटी को देने से वो बस जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? सही। ठीक, अच्छा मुझे एक चीज़ बताएँ, एक सवाल आपसे होता था कि इमरान खान कितने दिन में टूटेगा? अब वो तो गुज़र गया। अब सवाल ये है कि ये सेटअप, ये सिस्टम, ये सियासी और गैर सियासी ताकतें, ये कितने दिन में टूटेंगी? देखिए, कोई चीज़ें टूट जाती हैं, कुछ चीज़ों को तोड़ना पड़ता है। हुँ, ये एक्चुअली तो टूट गए हैं, हुँ, एक्चुअली तो ये लोग टूट गए हैं। आप इसको एक एंगल से देख लें कि क्या पाकिस्तान किसी एक जगह पे भी सस्टेन करता है, कोई एक इदारा अपनी जगह पे खड़ा हो? हुँ, किसी एक डिपार्टमेंट में पाकिस्तान बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा हो पूरी दुनिया में, कोई एक चीज़, तो आप जो है बदकिस्मती से कहीं पे भी परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हुँ। और हर जगह पे आप नीचे की तरफ गए हैं। कोई भी एक शोबा उठा के आप देख लें। क्रिकेट देख लें, बाकी सब छोड़ दें। अब ये जो आजकल मेले-शेले दिखा रहे हैं ना और आजकल ये जो लाइटिंग, आतिशबाज़ियाँ, मेले और कलर्स और ज़्यादा अखबारात के सफ़हात के ऊपर अपनी तशहीरें, ये चीज़ें या दौरे हुँ, या भाग-दौड़, ये सब इसलिए दिखाया जा रहा है कि एक एक झूठा ड्रामा क्रिएट किया जाए कि शायद चीज़ें ठीक चल रही हैं, शायद ये हुँ, ड्रामा क्रिएट किया जाए। और हुँ, इसी बीच में किसी एक वाक़ये का फ़ायदा उठा के सारी नाकामी का मलबा किसी और पे डाल दिया जाए। ठीक। ये मुझे जो समझ आ रही है वो ये मामला इस तरफ जा रहा है। ये मेरी नज़र में थक भी गए हैं, हार भी गए हैं, समझ भी गए हैं। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि ये करना कैसे है, इसके बारे में इन्हें पता ही नहीं है। देखिए इमरान खान को जब अ, पकड़ा था ना इन्होंने, तो मैंने तब भी एक बात कही थी कि आपके पास कोई प्लान है उसको छोड़ने का? हुँ, अगर माफ़िया माँगेगा, ये हुँ, हाथ-पाँव जोड़ के बाहर आएगा। तो वो उनके पास पकड़ने का प्लान था, छोड़ने का प्लान नहीं था। हुँ, कि अगर किसी जगह के ऊपर इमरान खान ने बाहर आने से इनकार कर दिया या बात मानने से इनकार कर दिया, तो फिर हमारे पास प्लान बी क्या होगा जब इसको बाहर लेकर आना होगा। सही। उन्होंने पकड़ तो लिया, इसके बारे में उन्हें आइडिया नहीं है। हुँ, ठीक। अच्छा अब मुझे एक और चीज़ बताएँ। एक चीज़ मैं अ, आपको और बताता हूँ, ये फूड फॉर थॉट है। हुँ, इसके बारे में थोड़ा-सा आप तारिक भाई सोचिएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। सही। आजकल अ, यानी फ़र्ज़ करें कि थोड़े दिनों के बाद एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि बस बहुत हो गई है। हुँ, किसी अपनी लड़ाइयाँ आप ही लड़ो। फ़र्ज़ करें हुँ, किसी एक मौके पे हुँ, और वो अदलिया के ऊपर जो दबाव है उसको हटा देते हैं, तो क्या होगा? इमरान खान बाहर आ जाएँगे। सही। इमरान खान जिस दिन बाहर आएँगे, उस दिन के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा गालियाँ कौन-सी जमात देगी? आप मुझे बताएँ। हुँ, नून लीग ये देगी। नून लीग देगी, सही। तो ये जो पिछले दिनों से आप तस्वीरें देख रहे हैं और वीडियोज़ देख रहे हैं, हुँ, अब तो नून लीग नहीं दे सकती। हुँ, तो बस मैं वैसे ही सोच रहा था इस बारे में। चीज़ें कहीं भी जा सकती हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट कभी भी किसी की भी सगी नहीं होती। हुँ, तो अच्छी बात जो है ना, जो सबके लिए आइडियल है। इससे पहले कि नून लीग भी धोखा खाए एस्टेब्लिशमेंट से और हुँ, पीपल्स पार्टी भी एक दफ़ा फिर धोखा खाए एस्टेब्लिशमेंट से, हुँ, मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान की सारी जमातें मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को धोखा दे दें और उनको हुँ, उनके असल किरदार के अंदर वापस भेज दें, कि जाओ अपना हुँ। काम करो, हम अपना काम खुद कर लेंगे। हो पाएगा ये? हमारी हिस्ट्री में बहुत छोटी-सी हिस्ट्री है, 70-75 साल बंदे की ज़िंदगी में बहुत होते हैं। मुल्क की ज़िंदगी में तो ये बच्चे के इब्तिदाई चंद बरस के बराबर होता है। तो ये जो 70-75 साल हैं, इनमें नहीं हुआ।
यानी कायदे आजम, फातिमा जिन्ना, भुट्टो, नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, इमरान खान, खुद मुशर्रफ को भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से ही धोखा मिला ना, खुद मुशर्रफ। ये नहीं हो पाया तो ये हो पाएगा कि हमारी सियासी जमातें एस्टैब्लिशमेंट को धोखा दे दें। देखिए, इमरान खान का दिल बहुत बड़ा है और उन्हें ही अब थोड़ा-सा और दिल बड़ा करना पड़ेगा। इमरान खान साहब को ये असेसमेंट तो हो गई है और उन्हें इस नतीजे पे पहुँचना चाहिए और पहुँचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के मसाइल के ज़िम्मेदार सियासतदान नहीं है। तो फिर सियासतदान चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, बर्बादी के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो भी हैं, उन सबको एक ख़ास मकसद के लिए और एक बड़े मकसद के लिए इमरान खान साहब ज़हनी तौर पे बर्दाश्त करें कि आओ भी बैठो मेरे साथ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि इमरान खान साहब पहले खुद बाहर आएँ, किसी डील के नतीजे में नहीं। मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ, वो जेल में बैठा हुआ इनके साथ बात नहीं करेगा। वो बाहर निकल कर सबको अपने साथ बिठा लेगा कि आ जाओ बैठो मेरे साथ। इनको एस्टैब्लिशमेंट को इनके किरदार के अंदर वापस भेज दें और तय कर लेते हैं कि इसके बाद इनको नहीं आने देंगे। आपस के स्कोर तो सेटल होते रहेंगे, कभी कोई अच्छा परफॉर्म करेगा, कभी कोई बुरा करेगा। परफॉर्मेंस के ऊपर भी इलेक्शन हुआ करेंगे यहाँ पे, नजरिए के ऊपर भी इलेक्शन हुआ करेंगे यहाँ पे, करप्शन के ऊपर भी इलेक्शन हुआ करेंगे यहाँ पे। ये चलता रहेगा। लेकिन ये जो बड़ा वाला जिन है, इसको बोतल में बंद करो, इससे जान छुड़ाओ। अच्छा, ये होगा, ये देखिए, मैंने आपसे खुद ये पूछा ना, ये हो पाएगा, ये होगा। इसमें मुमकिन है कि हम इस एज में, इस उम्र में भी, कि जहां अभी बुढ़ापा थोड़े से फासले पर है, तो करीब है, लेकिन तो अभी भी कुछ फासले पर है ना, तो हम भी ये सोच रहे हैं कि यार ये कैसे होगा, हमारे बच्चे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाएगा, मगर ये होगा, होना तो है। ये हम नहीं कर पाए तो हमारे बाद आने वाले करेंगे, उनके बाद आने वाले करेंगे, लेकिन ये होगा, ये होना है, इंशाल्लाह होगा। आप तारिक भाई, इसमें एक बात मैं कहता हूँ तो अपने दोस्तों से जो जो उस तरफ बैठे हुए हैं, हाँ, गालिबन सुन रहे होंगे। मैं उन्हें कहता हूँ, यार हमारे साथ फैसला कर लो, हम बड़ी अच्छी नस्ल है। यानी हमारे तो घर वाले हमें दिन में 4 दफा दही लेने भेज देते थे, तो हम 4 दफा ले आते थे, कभी नहीं पूछा कि भई एक ही दफा मंगा लो। हाँ। ये जो अगली नस्ल आ रही है, इसको आप दूसरी दफा दही लेने नहीं भेज सकते। वो आपके सामने आर्गुमेंट रख देगा कि भई बात सुनो, अगर तुम्हें 2 किलो चाहिए था तो एक ही मर्तबा भेज देते। ये 1-1 किलो 2 मर्तबा क्या होता है? तो हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, हम तो वो नस्ल है कि जो मोहल्ले वालों को वैसे ही एनओसी होता था कि गुजरते हुए किसी बच्चे को चपेट लगा सकते थे वो। बिल्कुल। ये सबके पास एनओसी होता था किसी के भी बच्चे को चपेट लगाने का। कि भई तू आवारा किधर फिर रहा, चल दफा हो घर। वो कोई भी ये चलता था। तो हमारी बड़ी जो है ना वो आजिज़ किस्म की नस्ल है। हमारी बर्दाश्त भी बहुत अच्छी है। हम थोड़े कंप्रोमाइज़िंग भी हैं। तो हमारे साथ ये लड़ाई का खात्मा कर लें, सबकी इज़्ज़त रह जाएगी। ये जो आने वाली नस्ल है ना, इस तक मामला जाने ना दीजिएगा। मैंने बार-बार ये मशवरा दिया है। क्योंकि ये मारेंगे कम, घसीटेंगे ज़्यादा। और ये लोग ठीक नहीं है जो आ रहे हैं। ये बहुत लीथल है हमारे बच्चे। और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी मंसूर अली खान साहब के मैं क्लिप देख रहा था। तो ये अभी बच्चे जो हैं ये बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, बिल्कुल ही आउट ऑफ द सिलेबस है, आउट ऑफ द बॉक्स है। ये आपको जब तक समझ आएगी, ये आपको तारे दिखा चुके होंगे। लिहाज़ा हमारे साथ इस लड़ाई को खत्म कर लीजिए। ये घाटे का सौदा नहीं होगा। यार वो ओ दुश्मना सुन आया ना, तो ओ दुश्मना सुन जो है वो 25 तारीख को यूट्यूब है मज़े का। हाँ, हाँ, वो 25 तारीख को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि उसमें एक जगह लिखा हुआ था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। लोगों ने कहा यार ये तो, जब हम खुद कहते हैं इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो ये क्यों नहीं किया गया? हमसे कहते हो गलती कर दी। शाहजेब खानज़ादा प्रोग्राम में नक्शे में गलती कर देता है तो कहते हो ये क्या कर रहा है, चैनल ही गद्दार है। ये गलती कैसे हो गई? लोग ये बातें कर रहे थे कि मीर जफरुल्लाह जमाली को दिखा दिया एपेक्स कमेटी वाले ने, मरहूम को, तो ये क्या किया? वो डिलीट हुआ। मैंने कहा यार ये हो सकता है वीडियो में कुछ चेंजेस किए जाएं और ये दोबारा अपलोड हो, क्योंकि जरूरी है, मुझे ये लगा। वो 26 को जब अपलोड हुआ, 27 जिस दिन है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, तो उससे जरा सा पहले फिर अपलोड हुआ, तो वो बिल्कुल उसी तरह से अपलोड हुआ, कोई चेंजेस नहीं थे। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार ये क्या हुआ?
तो मुझे किसी ने सोशल मीडिया पर एक चीज भेजी डीएम करके कि पहले वाले पे ना बहुत ज्यादा मुखालिफाना कमेंट्स थे, इसलिए डिलीट हुआ। नहीं, नहीं, नहीं सर, अब वो मैं इस वाले उसकी रीच कम हो जाती है। वो होता ये है कि जब उसके ऊपर ज़्यादा डिसलाइक्स आ जाते हैं ना, हुआ ये कि पहली दफ़ा लोगों ने खोला ना, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने खोला, तो आईएसपीआर से लोगों को वैसे ही पता नहीं क्यों चिढ़ हो गई है। तो वो लोगों ने उसको डिसलाइक करना शुरू कर दिया, जिन्होंने पहली दफ़ा खोला। तो वो डिसलाइक करते, करते, करते जब बेशुमार डिसलाइक हो जाते हैं, तो फिर उनकी रीच कम हो जाती है। फिर वो वीडियो ज़्यादा आगे जा नहीं सकती। तो उन्होंने एक दफ़ा डिसलाइक्स को पूरा मौका दिया कि आप कर लें डिसलाइक, फिर दोबारा उन्होंने अपलोड किया। अब जो लोग डिसलाइक कर चुके हैं, उन्हें आइडिया हो गया कि हम तो इसको कर चुके हैं। लिहाज़ा उन्होंने दोबारा उसको डिसलाइक नहीं किया, तो उसकी रीच शायद बच गई, ऐसी कोई चीज़ हुई है उधर। मुझे भी कोई ये समझा रहा था। अच्छा, मैंने कमेंट्स जाके देखना शुरू किए। उसके नीचे ना वो बागी, ना गद्दार, ना वो भागा, ना बीमार, 804 वी लव यू। और उसके बाद जो है ना, ये आप लोग आपस में देख लिया करें, यहाँ पे अपलोड ना किया करें, आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि अब कोई देखता नहीं है। लोगों ने ये बातें लिखी हुई थी उसके नीचे हालाँकि कमेंट्स मैं में। आपको सीरियसली बताऊँ, मैंने बड़े अरसे बाद एक अच्छा नगमा सुना जो आईएसपीआर ने बनाया। वो नगमा ठीक है, लेकिन मौका नहीं ठीक। बात ये है कि जो आपने लोगों के साथ कर दिया है, या जो आपने पोज़ीशन ले ली है पाकिस्तानियों के खिलाफ। तो मैं पाकिस्तानियों के खिलाफ इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तानियों ने अपना फैसला एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के हक में दिया, और आपने उस पार्टी के खिलाफ एक पोज़ीशन ले ली। तो जब आप राइट। ऐसी पोज़ीशन लेंगे, तो फिर वो फिर पाकिस्तानियों के खिलाफ वाली बात होगी ना कि 70% से ज़्यादा लोग उनके साथ खड़े हैं। तो जब आप उन्हें अकेला करेंगे, तो इसका मतलब है आप 70% लोगों को डिसओन कर रहे हैं। उसका फिर ये रिएक्शन भी आता है, और ये उसी अच्छा, का रिएक्शन है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल होता है कि इमरान खान साहब ने चूंकि तकर्रुरी आर्मी चीफ साहब की रोकने की कोशिश की थी, उसके लिए पिंडी गए थे, इसलिए ये हुआ। इमरान खान ने चूंकि नाम रखना शुरू कर दिए थे, इसलिए ये हुआ। इमरान खान इनसे पहले वाली रिजीम में भी मीर जाफर, मीर सादिक ये सब बोलते थे, इसलिए ये हुआ है, वगरना जानवर, वगरना ये नहीं होना था। तो मैं टेलीविजन प्रोग्राम में भी कहता था, और मैं बैठा कुछ बहुत मखसूस जो सहाफ़ी है ना, जो अब वहां की जबान बोलते हैं, ऐसे कुछ सहाफ़ियों के साथ। तो मैंने कहा यार, जब जिले शाह हुआ था तो क्या 9 मई हो गया था? जब मोहसिन नकवी मरियम नवाज के शादी हॉल वाले जलसे होने दे रहा था, और इमरान खान की जमात के लोग जमान पार्क पे बाहर सड़क पर भी आते थे, तो वहां पे उनको लाठियां मारी जाती थी। तो क्या 9 मई हो चुका था? क्या इमरान खान ने उस वक्त वो लॉन्ग मार्च कर दिया था कि तकर्री रोकने की कोशिश हो? मैंने कहा नहीं हुआ था। तो ये तमाम चीजें, यानी 25 मई, जब 25 मई हुआ, 24 मई हुआ, 23 मई हुआ, बच्चियों के मुंह पर थप्पड़ मारे गए, यास्मीन राशिद हम्माद अजहर के घर के बाहर बैठी थी, तो क्या ये सब कुछ हो चुका था? नहीं हुआ था। तो मैंने कहा ये तो पहले से फैसला नजर आ रहा था कि इस एक जमात को, इस जमात के लोगों को, इस जमात के रहनुमा को, इन सबको रगड़ा लगाना है। और मैंने कहा वो लगाया जा रहा था। तो ये जो अगर लॉजिक दी जाती है कि ये इसलिए हो रहा है, तो मैंने कहा भाई उससे पहले से हो रहा था। नहीं, तो तारिक भाई, मैं आपकी जगह होऊँगा तो मैं तो कहूँगा कि आपकी लॉजिक ठीक है। मैं तो उनको कहूँगा कि यार देखो, फिर इसका मतलब है कि आर्मी चीफ इमरान खान से बदला ले रहे हैं। हम्म। ये तो एतराफ़ कर रहे हैं वो। ये तो एक बड़ा घिनौना एतराफ़ है। हम्म। यानी जितना ज़ुल्म पाकिस्तान में, जबर और फ़स्तायत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ हुआ, हम्म। या जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बर्दाश्त किया पिछले 3 साल में, हम्म। या चले पिछले 2.5 साल में जब से ये वाले आर्मी चीफ आए हैं, हम्म। तो हमें क्या बताना चाहते हैं हमारे कुलीग या साथी हम्म। कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आर्मी चीफ इस बात का बदला ले रहे हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट में रुकावट आई थी? यार आप बाकी सब छोड़ें, आप ये देखिए कि फैसल वावड़ा, वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मैंने देखा, वो बैठकर कह रहे थे पीटीआई को बड़ा फेंटा लगेगा। हम टेलीविजन प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर ये नॉर्मल हो गया कि बैठ के कह रहे हैं बड़ा फेंटा लगेगा। आज भी मैं एक टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा था आसमा शिराजी साहिबा का, उसमें सैयद इमरान शफकत साहब थे, हमाद हसन साहब थे। ये लोग कह रहे थे कि नहीं जी, उस वक्त भी तो गोली चली थी, और उस वक्त भी गोली चली थी, और उस वक्त कोड़े लगे थे, और उस वक्त फांसियां हुई थी। हमने ये नॉर्मलाइज कर लिया कि ये होने दो, दोबारा भी होने दो, लोगों के साथ होने दो, ये शहरियों के साथ होने दो। नहीं देखिए, जर्नलिस्ट को तो
इसकी मुखालफत ही करनी चाहिए। यानी कभी भी किसी सियासी कारकुन को मार पड़े तो जर्नलिस्ट को खुश नहीं होना चाहिए, हम्म, जर्नलिस्ट को खुश नहीं होना चाहिए। सियासी कारकुन सबके काबिल एहतराम होते हैं। यानी आपने ये पीटीआई के कारकुनों को लोग एक गाली नमा लफ्ज़ पे बुलाते हैं। हम्म, इसी तरह पीएमएलएन के कारकुन को भी लोग एक मायूब लफ्ज़ से बुलाते हैं। हम्म, तो एक सरकारी मुलाज़िम के लफ्ज़ से बुलाते हैं। आपने मेरे हम्म, मुँह से दोनों लफ्ज़ नहीं सुने होंगे कभी भी। हम्म, कारकुन की कोई गलती नहीं होती। लीडरशिप की पॉलिसीज़ पे आप तनकीद कर सकते हैं। आपने हम्म, तनकीद करनी है तो आप डायरेक्ट कहें कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आपकी पॉलिसी गलत है। यानी मैं आज भी ये कह रहा था अपनी तकरीर में कि मियाँ साहब आप बताएँ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। क्या आप हम्म, एक ऐसा सियासी अंजाम आप डिज़र्व करते हैं कि हम्म, जिसमें एक छोटा-सा फौजी ऑफ़िसर एक हुकूमत खाने में आए और एक कैदी को ये कहे कि हमारी डिमांड है कि तुम नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करो। हम्म, ये तो वो अंजाम नहीं है जो 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म की सियासत का होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैंने तो मियाँ साहब को आज भी कहा कि मियाँ साहब लात मारें फ़ौज के दिए हुए इक़्तिदार को। हम्म, बारियाँ आती रहती हैं। हम्म, इमरान खान अगर आ भी गया तो हमेशा थोड़ी रहेगा। वो 100 साल हम्म, की थोड़ी हुक्मरान बन जाता है। सही। आपकी भी अपनी एक सियासी हकीकत है, उसको आप पहचानें, इतना डरना क्यों? ये हम्म, बुज़दिली छोड़ें, लात मारें इक़्तिदार को और मैदान को खोलें। हम्म, मैदान खोलें ताकि यहाँ पे फेयर गेम हो। जब फेयर गेम सही। होगी तो फिर आप भी खेलेंगे, बाकी भी खेलेंगे। आप हम्म, लंगड़े तो नहीं हैं या टुंडे तो नहीं हैं कि आप प्रॉपर हम्म, फेयर गेम खेल नहीं सकते। इस सही। खेल के आप भी पुराने खिलाड़ी हैं, हम्म, सही तरीके से मैदान में आएँ, फेयर गेम खेलें। ये हम्म, तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। यानी अब मैं हैरान होता हूँ हमारे उन दोस्तों से जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के 1 दर्जन मर्तबा हम्म, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ के सुलह के मामले के ऊपर फिर भी उन पे यकीन कर लेते हैं कि ये जमहूरी हैं। हम्म, यानी नवाज़ शरीफ साहब ने कोई 6-7 दफ़ा कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि मैं अब इनकलाबी हो गया हूँ। फिर पता चला हम्म, मियाँ साहब ने डील मार ली। हम्म, यही काम पीपल्स पार्टी ने भी किया है। हम्म, वहाँ पे लोग उन पे भरोसा कर लेते हैं हर दफ़ा। इमरान हम्म, खान ने ज़िंदगी में सिर्फ़ 1 दफ़ा धोखा खाया है और वो सही। पहली दफ़ा इस लड़ाई में उतरा है। हम्म, उसके ऊपर उँगलियाँ उठा रहे हैं कि नहीं, नहीं, नहीं इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है। यानी हम्म, नवाज़ शरीफ की और पीपल्स पार्टी की 1 दर्जन धोखों के बाद भी नीयत ठीक है। 1 दर्जन हम्म, मर्तबा उन्होंने कौम को धोखा दिया, उनकी नीयत ठीक है। हम्म, इमरान खान इस लड़ाई में पहली दफ़ा उतरा, उसकी नीयत खराब है। ऐसे सही। ना करें ना आप। एक मौका उसको भी दें आप। अब हम्म, मियाँ साहब का प्रॉब्लम ये है कि मियाँ साहब सारी ज़िंदगी जिस लड़ाई को नहीं जीत सके, वो नहीं चाहते कि इस लड़ाई को कोई और जीते। ये भी हम्म, एक साइकोलॉजिकल इश्यू है। सही। देखिए मैं अच्छा, तीन जी, जी भाई बोलिए। तीन सवालात, उनमें से दो एक आम आदमी के सवालात हैं और एक सवाल जो है वो मेरा है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि हमसे सुलह कर लें, हम 4 बार दही लेने भी चले जाते हैं, हमारी बर्दाश्त बहुत अच्छी है। नून लीग की भी बर्दाश्त बहुत अच्छी है। मतलब नून लीग की जैसी बर्दाश्त है, ऐसी बर्दाश्त शायद हमारी भी नहीं है। यानी एक गाड़ी है बड़ी सी, उस बड़ी सी गाड़ी में पिंजरे में आपने इमरान खान को डाला हुआ है और वो गाड़ी चल रही है और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये पिंजरे में है, ये कैद है, ये कैद में है। उसके बाद उस पे आपने कोने पे एक सीट रखी हुई थी कि यार ऐथे बह जा, शहबाज शरीफ को कहा ऐथे बह जा। फिर वो वहां पे बैठ गया और वो खुश होने लगा कि यार मैं कुर्सी पर बैठा हूं। फिर उसके बाद आपने उसको कहा कि जरा साइड पे हो, हुण ये जो लोग थे ना एमक्यूएम वाले, इनको भी बिठाना है, जरा सा साइड पे हो। वो साइड पे हो गया। फिर उससे कहा यार जरा और साइड पे। ये जो ऑन चौधरी जिसको तुम लोग कहते थे ना कि ये मनशियात का सप्लायर है, ये पार्टियों में नशा और दीगर चीजें सप्लाई करता है, साइड पे हो, जरा इसको भी बिठाना है। और ऐसे ही बिठाना है कि कुर्सी पे जो तेरी जगह है ना वो भी इसको मिलेगी, तेरे हलके से आएगा ये। फिर कहते थे यार जरा और साइड पे हो। ये जो अलीम खान जो कहता था शहबाज शरीफ में अपने बाप का तुखम हूं, इसको भी बिठाना है, तो थोड़ा और साइड पे हो। वो बेबस, बेइज्जत, रुसवा और साइड पे। फिर उसके बाद उससे कहा यार आज, यार जरा और साइड पे हो। आज कहा और साइड पे हो। ये परवेज खटक जो है ना, इसको भी बिठाना है और उसको भी बिठा दिया। इनकी जो बर्दाश्त, ये कमाल है यार। देखिए, मजबूरी और बर्दाश्त को आपने मिक्स कर दिया बड़ी खूबसूरती से। लफ़ाज़ी के तो आप माहिर हैं। अब वो बेचारे मजबूर हैं, उनको मज़ा भी नहीं आ रहा और उन्हें समझ भी नहीं आ रही। ऐसे बुरे फँसे हैं।
उन्हें पता क्या लगता है, यानी मैं पीएमएलएन को जानता हूँ, मैंने इनको बहुत कवर किया है। ये नवाज शरीफ की एक बात मुझे पता है कि वो कराची की उर्दू में 2 कहावतें हैं, दोनों किताब की नहीं है, लेकिन बाकायदा तौर पर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। एक है जो इस हुकूमत के साथ है ना, तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, हाँ, और तो एक है मजबूरी का नाम शुक्रिया। शुक्रिया। ये तो बहुत मशहूर है, ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, अच्छा भाई, उसमें ना मुझे मियां नवाज शरीफ साहब की एक आदत मैं जानता हूँ, और वो ये है कि जब उनके ऊपर ज्यादा मुश्किल वक्त होता है ना, तो वो वक्त गुजारना पसंद करते हैं, बजाय कि पंजा आजमाई करने के, या टक्कर लेने के, या पूरा मुकाबला देने के। मियां साहब की एक पॉलिसी है, या शायद इनकी खानदानी एक इनको सिखाई गई है ये बात, एक स्ट्रेटेजी है जो काम करती रही है। ऐसा नहीं है कि उसने काम नहीं किया। मियां साहब मुश्किल वक्त को गुजारते हैं, फिर उस मुश्किल वक्त को ठीक करने के लिए जोर लगाएं या ना लगाएं, अगर लड़ाई लड़नी पड़े लड़ाई लड़ें या ना लड़ें, ये मियां साहब अक्सर आप देखेंगे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, खामोश हो जाएंगे, वक्त को गुजारेंगे। वो वक्त को गुजारने के मास्टर हैं, और नॉर्मली ये चीज डिलीवर कर जाती है, बाद औक़ात नहीं करती। इस मर्तबा मियां साहब की स्ट्रेटेजी फिर यही है कि हालात बहुत खराब हैं, पब्लिक शक्ल देखने को तैयार नहीं है, और पॉपुलैरिटी तो बिल्कुल नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को नाराज करने का रिस्क ले नहीं सकते, केसेस से बड़ी मुश्किल पहले ही जान छूटी है, तो वक्त गुजार लेते हैं। और वक्त इतना बुरा गुजर भी नहीं रहा, बेटी वजीर आला है, भाई जो है वो वजीर आज़म है, तो वक्त को गुजार लेते हैं। लेकिन इस मर्तबा जो वक्त वो गुजार रहे हैं वो लंबा बहुत होता जा रहा है, और गारंटी कोई नहीं है कि ये और कितना लंबा हो जाएगा। फर्ज करें ये वक्त वो इतना गुजार लेते हैं कि अगले इलेक्शन तक पहुंच जाते हैं, तो अगर इसी हालत में या इससे और बदतर हालत में पहुंच गए, तो मियां साहब ने फिर क्या हासिल किया? एक बड़ा खौफनाक और इबरतनाक सियासी अंजाम है ना मियां साहब का, कोई भी नहीं चाहेगा उसका हो। मियां साहब को बोल्ड फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मियां साहब की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें उठा के, तो वो बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मदद के आज तक कभी भी कोई बोल्ड फैसला नहीं ले पाए। मियां साहब खुद से आज तक कभी भी कोई भी बोल्ड फैसला नहीं ले पाए, जब तक के एस्टेब्लिशमेंट की उसके अंदर मदद और मर्जी शामिल ना हो। जैसा कि आपने एटॉमिक एक्सप्लोजन्स करने थे, तो एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, तो एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था, मियां साहब ने वो लिया। जैसा कि और कुछ चीजों के अंदर बोल्ड डिसीजन थे, मियां साहब ने लिया। अब जब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बोल्ड डिसीजन लेने का वक्त आया, तो देखे ना मियां साहब नहीं ले पाए, उनसे नहीं हुआ। जब भी कभी दोबारा जब मुझे क्यों निकाला में बोल्ड डिसीजन लेने का टाइम था, तो मियां साहब नहीं ले पाए। जब मियां साहब जेल के अंदर थे, तो बोल्ड डिसीजन लेने का टाइम था, मियां साहब नहीं ले पाए, बाहर चले गए। फिर मियां साहब ने वेट किया कि हालात के बदलने का इंतजार करते हैं। आज भी मियां साहब के पास एक मौका है कि वो बोल्ड डिसीजन लें और माजी की सारी गलतियों का अजाला कर दें, लेकिन मियां साहब फिर से बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे। और पता क्या, ये अगर तारिक भाई देर हो जाएगी ना, तो फिर मियां साहब चाहेंगे कि वो इस गाड़ी में शामिल होकर थोड़ा सा क्रेडिट ले लें, लेकिन वो एक ऐसा वक्त होगा कि जब फिर मियां साहब को इसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। सही। अच्छा, एक ज़िमनी सवाल फिर आखिर में, लोगों के 2 सवाल। आपने कहा जब इमरान खान बाहर आएगा तो उसे दिल बड़ा करके बैठना पड़ेगा। इमरान खान, नवाज बैठना चाहिए, शरीफ, मैंने कहा बैठना चाहिए। हाँ, बैठना चाहिए। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, कोई मौका होगा कि हम इन लोगों को साथ एक मेज पर, फजलुर रहमान साहब, एक मेज पर बैठा हुआ देखें कि ठीक है, अब इन लोगों के किरदार में रखें, उससे बाहर ना आने दें, इसके लिए फैसला कर दें। ये मुमकिन नजर आता है आपको? देखिए ये आइडियल है, ये आइडियल है। और वो पता है क्या, इमरान खान ने इक्तदार के लिए तो कभी नवाज शरीफ और जरदारी के साथ नहीं बैठना ना। अगर इमरान खान साहब की सियासी मुखालफत देखें, तो वो तो फजलुर रहमान साहब से भी बहुत बड़ी एक उनकी सियासी मुखालफत रही हमेशा। लेकिन बड़े कॉज के लिए उन्होंने कहा ठीक है, ये जो पाकिस्तान में जुल्म, फस्तायत और जबर चल रहा है, फजलुर रहमान साहब से बात करो जाके। 26वीं आईनी तरमीम को रोकना है, मैंने अपनी अदलिया को बचाना है, तो इमरान खान साहब ने कहा जाकर बैठ के बात करो। तो जो डेमोक्रेट होता है ना, या पॉलिटिशियन होता है, उसका जो मैदान होता है वो टेबल पे होता है, उसको टेबल के ऊपर ही बैठना होता है। वो बंदूक के साथ तो चीजें कर नहीं सकता। हाँ, इलेक्शन के मैदान में इमरान खान साहब इनका हमेशा मुकाबला करेंगे, उन्हें करना भी चाहिए। वो इनके मुकाबले में या इनको टक्कर दे के वो एक सियासी जमात बने, और इनके साथ बैठ गए तो उनकी अपनी सियासी हैसियत डैमेज हो जाएगी। लिहाजा वहां पे वो इनके साथ मुकाबला करेंगे, लेकिन एक जो बड़ा कॉज है, उस बड़े कॉज के लिए अगर उन्हें इनके साथ बैठना पड़े और उसके लिए अपना दिल खट्टा भी करना पड़े, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। आखिरी 2 सवाल जो
आम आदमी करता है। एक इमरान खान बाहर कब आएगा? इमरान खान, देखिए अगर इमरान खान को खुद फैसला करना है कि उसने कब बाहर आना है, एक तो ये है, तरीका बाहर आने का ये है। इमरान खान को देखिए दोनों में से एक ही जगह पे फैसला, एक्चुअली एक ही जगह पे होना है। वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जिस वक्त फैसला कर दिया कि उन्होंने अब दबाव हटा लेना है पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर से, और वो रुकावटें जो वो डालते हैं वो डालना बंद कर देंगे, तो इमरान खान तो फौरी तौर पे बाहर आ जाएगा। अगर आप कानून और इंसाफ के मुताबिक उसके बाहर आने की बात करते हैं तो पिछले साल अगस्त में इमरान खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। अगस्त सितंबर तक उनके केसेस खत्म हो रहे थे, तो इमरान खान साहब को गुज़िश्ता साल छूट के जेल से बाहर आ जाना चाहिए था, अगर कानून और इंसाफ की आप बात करें। लेकिन अब कानून और इंसाफ के मुताबिक तो चीजें होनी नहीं है। जो इस वक्त अदलिया की हालत कर दी गई है, तो अब तो वो जो इम्कानात थे वो भी खत्म हो गए। अब मामला ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने तय करना है कि उन्होंने इमरान खान को कब तक अंदर रख के अवाम की ये मुखालफत मोल लिए रखनी है, ये उन्होंने तय करना है। वो इस नफरत को कहां तक लेकर जाना चाहते हैं, ये उन्होंने तय करना है। इमरान खान का जो इस वक्त, यानी उनसे जो लोग मिलकर आते हैं उनसे बात करो तो इमरान खान वो खिलाड़ी है, जब वो मैदान में होता है तो बाकी 10 प्लेयर भी तगड़े हो जाते हैं। यानी वो अपने आप को नहीं, वो बाकी 10 को भी मैन ऑफ द मैच बनाता है। वो तो बाकियों को हौसला देता है, तो टूटा हुआ तो वो नहीं है, और ना वो डील करके बाहर आना चाहता है। अब इस सिचुएशन से कैसे डील करना है, इसमें इमरान खान मदद कर सकता है, और उसने 1-2 मरतबा मदद करने की ऑफर भी की है कि मैं इतनी मदद तुम्हारी कर सकता हूं। लेकिन अभी सिस्टम को समझ नहीं आ रही। शहजाद अकबर साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था आफ्ताब भाई के साथ, तो बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी, आफ्ताब भाई ने पूछा कि फौज की इज्जत कैसे बहाल हो सकती है पाकिस्तान में, ये जो खलीज हुई अवाम से, इसका क्या? तो उन्होंने कहा जी कि बड़ा खूबसूरत जवाब उन्होंने दिया, तफसीली था, बड़ा लंबा, लेकिन जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, इंसानी हकूक की पामालियां, इन चीजों से अपने आप को सबसे पहले तो अलग करें। फिर इमरान खान इस कौम को यकीन दिलाए कि नहीं, अब इनकी पॉलिसी बदल गई है, तो चीजें बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। लेकिन एक छोटी सी चीज लोगों को वापस ले जाएगी, क्योंकि देखें जो लोगों को शऊर आ गया ना, शऊर की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो आप किसी को दे तो सकते हैं, वापस नहीं ले सकते। ठीक। तो जो इमरान खान साहब ने लोगों को दे दिया है ना, वो अब लोगों के पास ही रहेगा। अब अगर कभी इमरान खान साहब भी ट्रैक से उतरेंगे तो लोग उनको याद दिलाएंगे, खान साहब जैसे पीएमएलएन ने कहा था ना, वोट को इज्जत दो, तो ये शऊर पीएमएलएन ने लोगों को दे दिया था। लेकिन पीएमएलएन कुछ नहीं हो सकता। अब अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं वो शऊर वापस ले ले, वो शऊर वापस ही नहीं हो रहा। सही। एक हमारे यहाँ कुछ लोगों ने दावा किया कि अगले साल 26 मतलब 2026 में मिड में किसी वक्त, या राइट आफ्टर द मिड ऑफ द ईयर, कोई अगस्त बनता है, कुछ सितंबर बनता है, उस वक्त पे इंतखाबात हो सकते हैं, ऐसी कुछ शुनीद है। ये खबर है जी मार्केट में, ये ठीक कह रहे हैं आप। इसमें फड्डा ये पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जल्दी इंतखाबात मांग रही थी, जो मार्केट में खबर है। इसकी तस्दीक कोई नहीं करेगा, लेकिन ये चीजें डिस्कस होती हैं, और जब डिस्कस होती हैं तो फिर ये कोई कंक्रीट चीज नहीं होती, ये डिस्कशन के तौर पे डिस्कस होती है कि चलो इसको डिस्कस करके देखते हैं, पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं, पाकिस्तान को निकालना है तो कैसे निकालना है। यानी पीटीआई के साथ जब भी कोई बैठता है तो वो उनसे पूछते हैं पाकिस्तान को कैसे निकालना है, तो वो पीटीआई 2 ही बातें करती है। वो कहती है जी आप मैंडेट वापस करें, इमरान खान को बाहर निकालें। आप देखें तो मैंडेट वापसी वाला तो चैप्टर हो गया क्लोज, क्योंकि मैंडेट वापस हो गया तो आर्टिकल 6 लग जाएगा बहुत सारे लोगों पे, क्योंकि इलेक्शन को इस तरह से चोरी करना और रिक करना और ये सारा कुछ जितना बड़ा गुनाह हो गया है ना, उस गुनाह को तस्लीम कर लेना उससे बड़ा गुनाह हो जाएगा। लिहाजा वो अब कोई नहीं करेगा, तो नए इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो जब नया इलेक्शन डिस्कस होता है तो वहां पॉसिबिलिटी डिस्कस होती है। पीटीआई चाहती थी 2025 में इंतखाबात हो, लेकिन जो दूसरी तरफ से है वहां ये कहा जाता है जी कि आपको वेट करना चाहिए। फिर एक जो टाइम है वो फरवरी मार्च का आया था 2026 का, फिर एक आया कि 26 में कहीं मिड के बाद इलेक्शन होगा। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जिनके ऊपर कहीं डिस्कशन होती है, फिर कोई ना कोई बात बाहर निकल आती है, लेकिन कोई भी चीज कंक्रीट नहीं है, कहीं पे कोई फैसला नहीं होता है अभी तक। सही। ठीक। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। बहुत वक्त के बाद, उस रोज जो फजर के वक्त हुई थी लंबी गुफ्तगू, उसके बाद आज हुई है, और ऐसे हुई है कि लोग भी इसके विटनेस बन गए। जाते जाते कुछ आप कहना चाहेंगे? आपका
जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी और आपने मुझे इतना टाइम दिया, अपना इतना ऑनर दिया। थैंक यू वेरी मच। आपको, आपके सब घर वालों को, तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत-बहुत एहतराम के साथ उनको सलाम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।